हर शनिवार हमारी एक ही आदत, भटकना, सह्याद्री की गोद में खो जाने की, शोर शराबे से दूर, प्रकृति की शांति में खुद को ढूंढने की। आज का सफर तय हुआ था। सतारा शहर के पश्चिम की ओर, पेटरी गांव के पास छुपी हुई एक रहस्यमयी लेकिन उतनी ही पवित्र जगह, शिवपेटेश्वर गुफा, यानी पेटरी का गुत्ता। सुबह का समय, रात और दिन के बीच की वो शांत, सुकून भरी घड़ी। सूरज धीरे धीरे क्षितिज से झांक रहा था। आसमान में केसरिया, गुलाबी और सुनहरे रंग बिखर रहे थे, और पक्षियों की चहचहाहट मानो प्रकृति अपना कोई मधुर संगीत सुना रही हो। उसी मंत्र मुग्ध कर देने वाले माहौल में पेटरी गांव के पोस्ट ऑफिस के पास हमने गाड़ी पार्क की और शुरू हुआ हमारा असली सफर, पैदल भटकने का। शुरुआत में रास्ता बिल्कुल आसान, थोड़ा समतल, पश्चिम की ओर चलते हुए मन में एक अलग ही उत्साह। आगे बढ़ते बढ़ते हम धीरे धीरे दक्षिण की ओर मुड़े और शुरू हुई चढ़ाई। पहाड़ चढ़ते हुए हर कदम के साथ सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन उसी के साथ प्रकृति की खूबसूरती और भी निखर रही थी। कभी पत्थरों से भरा रास्ता, कभी मिट्टी की पगडंडी, कभी पेड़ों की छांव से गुजरती हुई राह। पूर्णपणे पेटरी गावच्या स्टॉपपासून पश्चिम साईडला जाऊन पुन्हा त्याला वळसा घालून पुन्हा आम्ही पूर्वेकडे वळलो. निसर्गाची किमया बघत 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 आम्ही आता गुहेच्या जवळ पोचलो आहे. तर गुहेत गेलो की तुम्हाला गुहेचं दर्शन घडवतोच आम्ही. अशा पद्धतीने आता जवळजवळ मला वाटतं आता ही दिसते आपल्याला, इथे गुहा आता जवळ आलेलीच आहे. आणि आता पोचतो आम्ही इथे. पेटरी गावाच्या माथ्यावर वसलेलं हे ठिकाण शिवपेटेश्वर गुहा, आणि आम्ही पठारावर पण जाणार आहे. आणि अशा रीतीने आम्ही आता पोचलो आहे. शिवपेटेश्वराची जी गुहा आहे त्या ठिकाणी आता आम्ही पोचलो. आम्ही सगळेजण छान असा हा सह्याद्रीचं हे वेगळं रूप बघत बघत एका वेगळ्या वाटेने प्रवास करत करत आता आम्ही पोचलो या ठिकाणी. थोड़ी ही देर में हम फिर से पूर्व दिशा की ओर मुड़े और अचानक आंखों के सामने खुल गया एक अद्भुत दृश्य। नीचे शांति से बहती हुई उर्मती रिवर, और सामने शान से खड़ा सज्जांगड़। उस पल मन में बस एक ही ख्याल आया, इसी के लिए तो हम यहां आते हैं। आंखें जितना देखें उतना कम। हर एक पल कैमरे में नहीं, दिल में कैद करने जैसा। धीरे धीरे हम पहुंचे मुख्य गुफा के पास। ये गुफा सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक एहसास है, बहुत गहरी, बहुत अंदर तक जाने वाली, रहस्य और आध्यात्मिकता से भरी हुई। अंदर पानी का एक शांत तल, जिसका रहस्य आज भी कायम है। सुरक्षा के लिए मुख्य शिवलिंग के आगे का रास्ता बंद कर दिया गया है, लेकिन उस बंद दरवाजे के पीछे का रहस्य आज भी जिंदा है। उस पवित्र स्थान पर हम कुछ देर शांत बैठे, आंखें बंद की, और ओम का जाप शुरू हुआ। उस नाद में आसपास का हर पत्थर, हर पेड़ जैसे उस जप में शामिल हो गया था। मन पूरी तरह शांत हो चुका था, जैसे सारी थकान, सारा तनाव कहीं खो गया हो। शिवपेटेश्वरच्या गुहेमधून आता बाहेर आल्यानंतर पुन्हा पेटरी स्टॉपकडे जाण्याच्या रस्त्यावर पुन्हा आपण डाव्या साईडला तर वळतोय. आता आपण पठारावर वर जाणार आहे, म्हणजे पेटरीच्या गुत्त्यावर जाणार आहे. या गुहेच्या वरती जे पठार आहे तिथून संपूर्ण सातारा तालुक्याच्या हद्दी दिसतात. कराड तालुक्याची हद्द दिसते, जावली तालुक्याची हद्द दिसते, पाटण तालुक्याची हद्द दिसते. एवढ्या उंचावर असलेल्या या पठारावर आता आम्ही चाललोय. इसके बाद एक संकरी और थोड़ी कठिन राह से हम ऊपर चढ़ते हुए पहुंचे मुख्य पठार पर,
यानी गुत्ते पर, और वहां हमारा स्वागत कर रहा था ठंडी सुकून भरी हवा का झोंका। उस ऊंचाई पर खड़े होकर चारों तरफ नजर घुमाई, और जो दिखा उसे शब्दों में कहना मुश्किल है। उत्तर में वेन्ना रिवर, दक्षिण में उरमड़ी रिवर, पश्चिम में कास प्लेटो, और पूर्व में क्षितिज पर उगता हुआ सूरज। पूरा सातारा तालुका जैसे आंखों के सामने जीवंत खड़ा हो। उस प्रकृति के साक्षी में मन की ऊर्जा उमड़ पड़ी और हमारे मुंह से अपने आप निकले जयकारे। जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव। उन जयकारों की गूंज पहाड़ों और घाटियों में देर तक सुनाई देती रही। मन भर चुका था। तर म्हणजे मी आता आहे शिवपेठेश्वराच्या पठार जे आहे शिवपेठेश्वराचं आपल्या सातारा शहरापासून एक 16 किलोमीटरच्या अंतरावर असलेल्या पेटरी गावापासून शिवपेठेश्वर पठारावर जाता येतं। शिवपेठेश्वराचं दर्शन घेऊन गुहेमधून आपण पठारावरती पण येऊ शकतो। एक छोटीशी वाट आहे, त्या वाटेतून येऊ शकतो। एक सोपी वाट पण आहे, ज्या वाटेने आता आम्ही जाणार आहे। पण दोन्ही वाटांचा आपल्याला, वेगळ्या वाटांचा आपल्याला आनंद घेतलाच पाहिजे, एक थरारक अनुभव घेतला पाहिजे। त्यामुळं या ठिकाणी आता पोहोचले मी। आता शिवपेठेश्वरच्या पूर्वेकडून पश्चिम टोकावरती आलो। पश्चिम टोकावरती मी जर बघितलं तर समोर जो दिसतोय तो सगळा हा आपला जे कासचं पठार दिसतंय। कासचं पठार म्हणजे आपल्या सातारा तालुक्याची ही आणि सातारा तालुक्याचं पश्चिमेचं शेवटचं ठिकाण आणि जावळी तालुक्याचं पूर्वेकडचं प्रवेशद्वार असं आपल्याला म्हणायला हरकत नाही। जर तुम्ही या साईडला बघाल, माझ्या डाव्या बाजूला बघाल, तर इकडे दिसतंय संपूर्ण हे वेण्णा नदीवरचं कण्हेर धरण या साईडला दिसतंय। समोर हे लिंगाचं पठार, या साईडला ही छोटी छोटी गावं या साईडला, आणि या साईडला जर उजव्या साईडला जर बघितलं तर समोरच आमचं सज्जनगड, आणि सज्जनगडच्या पायथ्याला असलेली हे आपली उरमोडी नदी आणि उरमोडी नदीवरचं धरण, जिला उरमोडी नदीला आम्ही सगळेजण उरमोडी माय म्हणतो, कारण या नदीमुळं बरोबर दुष्काळग्रस्त भागामध्ये पाणी पोहोचलेलं आहे। वजराईचा धबधबा ज्या तिथून प्रवेशद्वार होतं ते उरमोडी नदीतून उगम पावते, आणि या ठिकाणी आणि बरोबर माझ्या पाठीमागच्या साईडला आमचं गाव पण आटाळी गाव आहे। सुंदर अशा ठिकाणी आज आम्ही आलोय, नक्की तुम्ही पण या। खूप लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। दूसरी तरफ से उतरते हुए दक्षिण दिशा में दिखीं कई छोटी छोटी गुफाएं, जहां आज भी जंगली जानवरों का वास है। वो रास्ते थोड़े डरावने लेकिन उतने ही रोमांचक। प्रकृति का वो अनछुआ जंगली रूप जिसका अनुभव करते हुए हम आगे बढ़ते रहे। आखिरकार इस तरह हमने अपनी परिक्रमा पूरी की। थोड़ी थकान ज़रूर थी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा संतोष। हर शनिवार ऐसी ही एक नई राह, एक नई जगह और प्रकृति से एक नया रिश्ता। ये भटकंती सिर्फ एक सफ़र नहीं, बल्कि प्रकृति से संवाद करने का एक तरीका है, जहाँ शरीर और मन दोनों ही शांत हो जाते हैं।